भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे। आज यहाँ पे आए हुए मेरे सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, आप सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ इतनी सारी महिलाएं आज आई हुई हैं, मेरी माँ बहनें आई हुई हैं। इतनी रात को, इतनी ठंड में आप सब लोग मुझसे मिलने आए हैं। आप सब लोग यहाँ पे सुनने के लिए आए हैं। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मैं कितना आपका शुक्रगुजार हूँ। मुझे 10 साल से आप लोगों का खूब प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है और 10 साल से मैं 24 घंटे रात दिन आपकी सेवा करने की कोशिश कर रहा हूं। याद करो, 10 साल पहले दिल्ली में खूब बिजली जाया करती थी, खूब बिजली जाया करती थी। हर घर में इन्वर्टर होते थे, हर घर में जनरेटर होते थे। आज 24 घंटे बिजली आती है कि नहीं आती है? तो मानोगे कुछ तो किया, बड़ा काम कर दिया। पूरे देश में बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है। 20 राज्यों में एक भी राज्य में 24 घंटे बिजली नहीं आती। गुजरात में 30 साल से सरकार है, वहां भी बिजली नहीं आती 24 घंटे। पूरे देश में अकेले दिल्ली में आती है। आप में से बहुत सारे लोग यूपी से हैं, फोन करके पूछ लेना, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे बिजली नहीं आती ना। उस बिहार में बहुत सारे आप में से बिहार के हैं। बिहार में बिजली आती है नहीं आती? नहीं आती ना बिहार में बिजली। 6-6, 8-8 घंटे बिजली जाती है। 5 तारीख को चुनाव है, वोट देने जाओगे, गलत बटन मत दबा देना। अगर गलत बटन दब गया, जब तक घर पहुंचोगे पंखा भी गुल, बत्ती भी गुल, बिजली गुल हो जाएगी। कमल का बटन बड़ा खतरनाक है। कमल का बटन मत दबा देना। कमल का बटन दब गया, बत्ती गुल। जैसे ही बटन दबेगा, घर की बत्ती गुल। किस किस को 24 घंटे बिजली चाहिए? किस किस को 24 घंटे बिजली चाहिए? झाड़ू का बटन दबाना, 24 घंटे बिजली आएगी। समझ गए? दूसरी बात, सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में। किस किस का जीरो बिजली का बिल आता है? हाथ खड़े करो। सबका बिजली का बिल जीरो आता है। ये चमत्कार है। फ्री बिजली, 24 घंटे बिजली। मैं हनुमान जी का भक्त हूं, हनुमान जी को बहुत मानता हूं। हनुमान जी ने पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है कि 24 घंटे बिजली आती है और फ्री आती है। ये वरदान दिया है अब हनुमान जी ने मेरे को कि केजरीवाल को वरदान है, वो जहां जहां जाएगा वहां 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली होगी। आप उत्तर प्रदेश में फोन करके पूछ लेना, महीने के कम से कम 5,000 रुपए का बिल आता है कि नहीं आता? अपने रिश्तेदारों से पूछना, फोन करके पूछना। बिहार में फोन करके पूछना कितना बिजली का बिल आता है। हजारों रुपए का बिजली जीरो फ्री बिजली का बिल चाहिए कि नहीं चाहिए? जीरो बिजली का बिल चाहिए कि नहीं चाहिए? झाड़ू का बटन दबा देना। झाड़ू को लक्ष्मी मानते हैं हम लोग, मानते नहीं मानते? घर में लक्ष्मी मानते हैं सब लोग झाड़ू को। झाड़ू का बटन दबाओगे, 5,000 रुपए महीना बच जाएगा। और अगर गलती से वो कमल का बटन दब गया तो कीचड़ ही कीचड़ हो जाएगा चारों तरफ। गलती से कमल का बटन दब गया, देख लेना 5,000 रुपए महीने बिजली की चपत लग जाएगी। है महीने के 5,000 रुपए बिजली देने को? बिजली के बिल 5-5, 10-10 हजार रुपए हैं देने को। कहां जाओगे? वापस यूपी जाना पड़ेगा, वापस बिहार छोड़ के जाना पड़ेगा दिल्ली। सरकारी स्कूलों में किस किस के बच्चे पढ़ते हैं? जरा हाथ खड़े करो। शानदार हो गए कि नहीं हो गए सरकारी स्कूल?
अच्छे हो गए कि नहीं हो गए? दोनों हाथ खड़े करके बताओ, अच्छे हो गए सरकारी स्कूल? मैं 10 साल में रात दिन 24 घंटे करके स्कूल अच्छे करे हैं। आसान काम नहीं था। पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में देख लो क्या हाल है सरकारी स्कूलों का। टिन टप्पर, खटारा, कोई पढ़ाई नहीं है। बर्बाद कर रखे हैं सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश में, बिहार में, गुजरात में, राजस्थान में। जहां जहां बीजेपी की सरकार है, सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है, बुरा हाल है। दिल्ली में आपके बच्चों का भविष्य, मेरा सपना था कि हमारे मजदूर का बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बने। मेरा सपना था रिक्शे वाले का बच्चा बड़ा होकर इंजीनियर बने। इसी से गरीबी दूर होगी, है कि नहीं है? अपने बच्चे पढ़ेंगे। हर गरीब चाहता है मेरा बच्चा बड़ा हो कि बड़ा आदमी बने। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की। मेरा सपना है आपका बच्चा अच्छा पढ़े लिखे, और जब बड़ा हो जाएगा उसके लिए रोजगार का भी इंतजाम करूंगा मैं। लेकिन एक चीज सोच लेना, 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, कहीं भी अच्छे स्कूल नहीं है। बर्बाद कर दिया इन्होंने सरकारी स्कूल। अभी पता चला राजस्थान में तो एक के बाद एक सारे सरकारी स्कूल बंद करते जा रहे हैं। सबको, गरीबों को कह रहे हैं प्राइवेट में पढ़ा लो। भाई साहब, एक बच्चे का प्राइवेट में 5,000 रुपए महीने का तो खर्चा आ ही जाता है कम से कम। 2 बच्चे पढ़ाने पड़ गए, 10,000 रुपए महीने का खर्चा आ जाएगा प्राइवेट में। गलत बटन दबा दिया, 10,000 रुपए महीने का खर्चा आएगा। झाड़ू का बटन दबाओगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी, बच्चे बड़े होके आपका नाम रोशन करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा मैं। झाड़ू का बटन दबाना, 10,000 रुपए स्कूल के बचेंगे, 5,000 रुपए बिजली के बचेंगे। मोहल्ला क्लिनिक कितने हैं यहाँ पे? 3 है। इन्होंने बताया 3 मोहल्ला। कौन किस किसने मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराया अभी तक? अभी 3 मोहल्ला क्लिनिक हैं, 3 कम है। झाड़ू का बटन दबा दो, हर वार्ड में 4-4 मोहल्ला क्लिनिक नए खुलवा दूंगा। कितने वार्ड हैं? 3 वार्ड हैं, 12 नए मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दूंगा पूरी द्वारका विधानसभा में। 4-4 नए मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दूंगा। जो मोहल्ला क्लिनिक में गए अच्छा इलाज होता है नहीं होता? डॉक्टर फ्री में इलाज करता है नहीं करता? पैसे तो नहीं लगते, टेस्ट फ्री में होते हैं, दवाइयां फ्री में मिलती हैं, अच्छा इलाज करता है डॉक्टर। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं हमारी सरकार आई तो मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। कितने निर्दयी हैं, कितने गंदे लोग हैं। बताओ, गरीबों का अगर अच्छा इलाज हो रहा है, इनको क्या तकलीफ हो रही है? अभी परसों इन्होंने, इनके बड़े नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि दिल्ली में अगर हमारी सरकार आ गई, कमल की सरकार आ गई, तो हम मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। मोहल्ला क्लिनिक होने चाहिए नहीं होने चाहिए? नए खुलवा दूं? चाहिए नए मोहल्ला क्लिनिक? तो झाड़ू का बटन दबा देना। देखो, अगर एक आज आपके मोहल्ला क्लिनिक की वजह से कई पैसे बच जाते हैं। घर में एक आदमी को बुखार हो जाए, सिंपल बुखार, प्राइवेट डॉक्टर के पास जाओ, 700-800 रुपए फीस तो रखवा लेता है, 1,000 रुपए फीस कहीं नहीं गई। गलत तो नहीं कह रहा? और उसके ऊपर दवाई, उसके ऊपर टेस्ट, 2,000 रुपए एक छोटी सी बीमारी में 2,000 रुपए कहीं नहीं गए। और अगर 2 बार डॉक्टर के पास महीने में जाना पड़ जाए तो 5,000 रुपए का खर्चा आ जाता है। तो झाड़ू का बटन दबाना, आपके सारे इलाज का, फ्री इलाज का जुगाड़ कर रखा है, इंतजाम कर रखा है दिल्ली में। अब महिलाएं कौन कौन बस में जाती हैं, हाथ खड़े कर दो। पैसे तो नहीं लगते, कंडक्टर पैसे तो नहीं मांगता। ये जारी रहना चाहिए ना। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं बंद कर देंगे हम। गलत बटन मत दबा देना। गलत बटन दबा दिया तो ये बस का सफर, बस में चढ़ोगे वो पैसे मांगेंगे फिर आपसे। तो देखो, अब 10,000 रुपए तो बच्चों के, 2 बच्चों के बचा दिए, 5,000 रुपए आपके मोहल्ला क्लिनिक में इलाज के बचा दिए, 5,000 रुपए महीने के बिजली के बचा दिए, 2-2.5 हजार रुपए आपके बस का किराया बचा दिया। झाड़ू तो लक्ष्मी है। तो 22,000 रुपए बचा दिए आपके महीने के, 22,000 रुपए
कमल का बटन दबाओगे, 22,000 रुपए कहां से लाओगे हर महीने खर्चने के लिए? दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी। तो झाड़ू का बटन दबाना गलती मत कर देना, बड़े अच्छे से देखना झाड़ू का बटन कहां है, अच्छे से देख के दबाना। 1 साल पहले तक दिल्ली में पानी के बिल भी 0 आया करते थे। फिर इन्होंने षड्यंत्र रचा मेरे खिलाफ, मेरे को झूठे केस में फंसा के जेल भेज दिया। जब मैं जेल से वापस आया, माँ जी, मैं जब जनता में जा रहा हूं बहुत तकलीफ देख रहा हूं, जनता बड़ी दुखी है। किसी का 10,000 का पानी का बिल आया पड़ा है, किसी का 15,000 का, किसी का 50,000 का, किसी का 1 लाख का। किस किस के पानी के बिल गलत आए पड़े हैं, ज्यादा आए पड़े हैं। आप चिंता मत करना, भरना मत जिस जिसके गलत बिल आए पड़े हैं, सबके माफ कर देंगे सरकार बनने के बाद। अब दोबारा सरकार बनेगी तो सबसे पहले 2100 रुपए हर महीने हर महिला को देने का इंतजाम करेंगे। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जिस महिला का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो चिंता मत करना, चुनाव के बाद रजिस्ट्रेशन खोल देंगे, दोबारा रजिस्ट्रेशन चालू करेंगे, आप लोग दोबारा रजिस्ट्रेशन करा लेना। क्या करोगे 2100 रुपए का? क्या करोगे? एक बहन से मैंने पूछा, मैंने कहा बहन क्या करेगी 2100 रुपए का? बोली केजरीवाल जी 1000 रुपए के 2 सूट लेके आऊंगी, और बोली 100 रुपए के चांदनी चौक में गोलगप्पे खा के आऊंगे। बताओ क्या गलत है? मेरी बहनों को नए कपड़े खरीदने का हक नहीं है क्या? होना चाहिए। और महीने में 1 बार तो गोलगप्पे खाने का मन करता है। तो मैंने कहा जाओ, जाने के पैसे कहता बस में चली जाऊंगी, फ्री है बस। तो मैंने सारी माँ बहनों की मौज कर रखी है। एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, एक सर्वे हुआ है अभी, सर्वे में यह आया है कि दिल्ली की 70% महिलाएं आम आदमी पार्टी को वोट दे रही हैं। मेरे को लगता है, देखो मैं गलत हो सकता हूं, यहां पे बहुत सारे मर्द भी खड़े हैं, बुरा मत मानना। मेरे को लगता है महिलाएं ज्यादा समझदार होती हैं मर्दों से, है कि नहीं है? महिलाएं ज्यादा समझदार होती है। ये 2-4 मर्द भटक के बीजेपी में घूमते रहते हैं। महिलाओं को पता है घर तो महिलाओं ने संभालना है, बच्चे महिलाओं ने पालने हैं। महिलाएं जानती है भाई हमारे काम तो केजरीवाल ही आता है। बच्चों के लिए अच्छा इंतजाम कर दिया, स्कूल बनवा दिए, फ्री बस का सफ़र कर दिया, हमारे इलाज का इंतजाम कर दिया, घर के खर्चे अब अच्छे चलने लग गए, महिलाओं को 2100 रुपये मिलेंगे। तो सारी महिलाओं को मैं काम दे के जा रहा हूँ। अपने अपने घर के मर्दों को बिठा के समझाना, वो इधर उधर ना भटकें। उनको बोलना अपने जिम्मेदारी दे रहा हूं आपको, आपके घर का एक भी मर्द झाड़ू, सारे मर्द झाड़ू पे वोट डालें, कोई इस पे कमल पे वोट नहीं डालना चाहिए। और अगर औरत बोलेगी मजाल मर्द की जो इधर से उधर हो जाए, ठीक कर देना उनको, सही कर देना उनको। हमारे जितने बुजुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को उनके इलाज का इंतजाम करेंगे, चाहे सरकारी अस्पताल में हो चाहे प्राइवेट अस्पताल में, उनके इलाज का इंतजाम करेंगे। स्टूडेंट्स कौन कौन है आपके में से? जैसे महिलाओं को बस का सफर फ्री कर रखा है, ऐसे स्टूडेंट्स का भी बस का सफर फ्री करेंगे। और दिल्ली मेट्रो में 50% कंसेशन देंगे, 50% कंसेशन का पास बनवाएंगे। किराएदार कौन कौन है? सारे किराएदार हैं। आपके लिए खुशखबरी लाया हूं, दिल्ली में हमने बिजली फ्री कर दी, दिल्ली में हमने पानी फ्री कर दिया, लेकिन मेरे को पता चला कई किराएदारों को इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा। अब मैं ऐसी स्कीम, ऐसा सिस्टम बनाऊंगा कि मेरे किराएदार भाइयों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी मिलना चालू हो जाएगा। पूरी दिल्ली में
आपकी द्वारका विधानसभा में मेरे को पता चला कई जगह सीवर की समस्या हो रही है, सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, सीवर ब्लॉक हो रहा है। 1 महीने में सारा ठीक करा दूंगा, सारा साफ करा दूंगा। और दूसरा, जितनी पुरानी हो गई सीवर की लाइनें और अब चौक हो रही हैं, सारी पुरानी सीवर की लाइनें बदलवा के नई सीवर की लाइनें डलवा देंगे। एक और चीज है, यहाँ पे कई जगह सीवर की लाइनें अभी डली हैं, वहां पे सड़कें अभी खुदी पड़ी हैं। उन सड़कों की रिपेयर में थोड़ा टाइम लग गया। देखो, आप ही की भलाई के लिए करा है। सीवर जब नहीं था तब दिक्कत हो रही थी, अब सीवर पड़ गया। चुनाव खत्म होने के 1 महीने के अंदर आपकी सारी टूटी हुई सड़कें ठीक करा दूंगा। मैं समझ रहा हूं आपको, मेरे पास कुछ लोग आए थे, कह रहे थे जी वो टूटी हुई सड़कों से बड़ी तकलीफ हो रही है। मैं मानता हूं, लेकिन आप ही के लिए सीवर डलवाया है, वो जल्दी रिपेयर हो जानी चाहिए थी, थोड़ा सा डिले हो गया। इन्होंने मेरे को जेल भेज दिया, अब मैं आ गया, टॉप स्पीड पे आपकी सारी सड़कें रिपेयर करा दूंगा, आप चिंता ना करना। और कई सालों से राशन कार्ड नहीं खुले, तो जो गरीब आदमी है जिनके राशन कार्ड नहीं बने हुए, चुनाव के बाद राशन कार्ड खोल देंगे, आप अपना नया राशन कार्ड बनवा लेना। हमारे बच्चे बेरोजगार घर बैठे हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, उसकी मेरे को बड़ी चिंता है। बच्चों को अगर रोजगार टाइम पे नहीं मिला तो वो गलत संगत में पड़ जाएंगे। अगले 5 साल मेरी सबसे टॉप प्रायोरिटी होगी हमारे बच्चों को रोजगार दिलवाने की। मेरे पास टीम बहुत अच्छी है, आतिशी जी हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, सत्येंद्र जैन जी है, सौरभ भारद्वाज जी हैं, राघव चड्ढा जी है, संजय सिंह जी, इनकी मैंने ड्यूटी लगा दी है। हम पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, आपके एक एक बच्चे के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे हम लोग। और एक बहुत अच्छी खबर लाया हूं, मेरा सपना है कि हर घर को 24 घंटे साफ पानी मिलना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी कई इलाके ऐसे हैं जहां गंदा पानी आता है, कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी नहीं आता। एक बार चुनाव खत्म होने के बाद जो गंदा पानी आता है वो तो ठीक करा दूंगा, लेकिन 24 घंटे 7 दिन साफ पानी आना चाहिए। इसकी शुरुआत दिल्ली के अंदर हो गई। राजेंद्र नगर विधानसभा में अभी मैं एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन करके आया हूं 15 दिन पहले। वहां पे पांडव नगर में 24 घंटे सीधे ओक से मुंह लगा के पानी पी लो, टूटी से, कोई फिल्टर की जरूरत नहीं, कोई आरओ की जरूरत नहीं। अब घर घर में साफ पानी पहुंचाएंगे। मैं पिछले 15 मिनट से बोल रहा हूं, मैंने किसी को गाली दी? मैंने बीजेपी वालों को गाली दी? मैंने बीजेपी को गाली दी? अपने काम गिनाए मैंने आपको बोला भाई 10 साल में मैंने इतने काम करे, मैंने आपको बोला 5 साल में ये काम करूंगा। बीजेपी वाले केवल और केवल सुबह से शाम तक मेरे को गालियां देते हैं। केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल हरामखोर है, पता नहीं क्या क्या गंदे गंदे। इनसे पूछो 10 साल में क्या काम करा? एक काम नहीं है इनके पास गिनाने को, एक काम नहीं है इनके पास गिनाने को। इनसे पूछो अगले 5 साल क्या काम करेंगे, कहते हैं और गंदी गंदी गालियां देंगे केजरीवाल को। आज मैं लिस्ट लेके आया हूं इनकी गालियों की। कहते हैं केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है, 100 कमीने मरे थे तब केजरीवाल पैदा हुआ था, केजरीवाल नमक हराम है, केजरीवाल पाकिस्तानी एजेंट है, केजरीवाल नक्सलवादी है, केजरीवाल नकली है, केजरीवाल हरामजादा है, केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल मायावी है, बेशरम है, धोखेबाज है, झूठा है, धूर्त है, मक्कार है, गधा है। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, केजरीवाल जैसा भी है दिल्ली वालों का बेटा है। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, केजरीवाल जैसा भी है दिल्ली वालों का भाई है। कौन कौन मेरे को अपना भाई मानता है? दोनों हाथ खड़े कर देना। बीजेपी वालों को दिखा दो, केजरीवाल चाहे राक्षस है, केजरीवाल चाहे धूर्त है, केजरीवाल चाहे मक्कार है, दिल्ली वालों का बेटा है, दिल्ली वालों का भाई है।
यहाँ पे बहुत सारे झुग्गी बस्ती से भी आए हुए होंगे, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, ये बीजेपी वाले बहुत खतरनाक लोग हैं, इनसे बच के रहना। आजकल ये झुग्गियों में जा के सो रहे हैं, 10 साल शक्ल नहीं दिखाई इन्होंने, झुग्गियों में जा आजकल इनको प्यार उमड़ रहा है, झुग्गी वालों से कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, रोटी खा रहे हैं उनके घर की। जिसके घर में कैरम बोर्ड खेलने जाते हैं 3 महीने में उनकी झुग्गियां तोड़ देते हैं। ये बहुत बदमाश पार्टी है, ये बहुत गंदी पार्टी है, ये बच के रहना इनसे। गलत बटन दबा दिया आपने तो सारी झुग्गियां 1 साल में तोड़ देंगे ये दिल्ली के अंदर, सारी झुग्गियां तोड़ देंगे दिल्ली में। इनकी आपकी जमीन जिस पे आपकी झुग्गी है वो अरबों खरबों की जमीन है, इनकी नजर आपकी जमीन के ऊपर है। अगर खुदा ना खास्ता इनकी सरकार आ गई, 1 साल में झुग्गी तोड़ के किसको दे देंगे? इसको दे देंगे जो ये कह रहे हैं, बिल्डरों को दे देंगे, बड़े बड़े अरबपतियों को दे देंगे। इनको खतरनाक वो लोग हैं। देखो, केवल आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है कि नहीं है? केवल आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है। जब तक केजरीवाल है आपके सर से छत नहीं उठने दूंगा मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको पक्के मकान मिलें, जहां झुग्गी वहां मकान दिलाने की कोशिश करूंगा, लेकिन जब तक मकान नहीं मिलते आपकी झुग्गी नहीं टूटने दूंगा। मैं बुलडोजर के सामने लेट जाऊंगा। अब दोस्तों, मेरे को बहुत तकलीफ होती है जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से ये दिल्ली के पूर्वांचली समाज को गालियां दे रहे हैं, गंदी गंदी। एक टीवी के डिबेट में बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता ने इतनी गंदी गाली दी पूरे पूर्वांचली समाज को, इतनी गंदी गाली मैं मुंह से भी नहीं बोल सकता। वो बहुत ही गंदी गालियां होती है ना, गली के गंदे बच्चे बोलते हैं, उस तरह की गाली उसने डिबेट में इतनी गंदी पूर्वांचलियों के लिए शब्द इस्तेमाल किया। और जिस तरह से वो बीजेपी का नेता बोल रहा था, उसके अंदर की नफरत दिख रही थी कि किस तरह से वो पूर्वांचलियों से नफरत करते हैं। मुझे बहुत दुख हुआ। उसके थोड़े दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने सदन के अंदर पार्लियामेंट में बयान दिया कि हम पूर्वांचली और रोहिंग्या वालों के वोट कटवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार से मेरे लोग जो दिल्ली आए और बसे, पूर्वांचली समाज आप लोगों ने दिल्ली को बनाया है। आज दिल्ली जो है आपकी वजह से है। आज दिल्ली में जो विकास हो रहा है वो आप लोगों की वजह से हो रहा है। इनकी हिम्मत हो गई आपको रोहिंग्या बोलने की। आप बांग्लादेशी हो, आप लोग, आप रोहिंग्या हो। हमारे ही देश के अंदर हम बांग्लादेशी बन गए, हमारी दिल्ली के अंदर हम रोहिंग्या बन गए। इनकी हिम्मत कैसे हुई? इस बार जब बटन दबाने जाओ, ऐसा बटन दबाना, ऐसा बटन दबाना करंट ऊपर तक जाए इनको। गलत तो नहीं कह रहा मैं, मेरे को बहुत तकलीफ हुई जिस तरह से इन्होंने। मैंने आपके लिए, जब हमारी सरकार बनी, पूरी दिल्ली में 50 जगह छठ के घाट बनते थे, बस 50 जगह। मुझे पता चला सबसे बड़ा त्योहार पूर्वांचली समाज का छठ का त्योहार है, सबसे बड़ा त्योहार। और इतनी तकलीफ होती थी लोगों को, दूर दूर तक घाट जाना पड़ता था और या अपने गांव जाना पड़ता था छठ मनाने के लिए। आज 1800 जगह छठ का इंतजाम कर दिया दिल्ली के अंदर, 1800 जगह। आज मैं जब आपके बीच में आया हूं, मैं अपने काम की बात कर रहा हूं कि मैंने पूर्वांचली समाज के लिए क्या काम किया, और ये आपके बीच में आके गालियां दे रहे हैं आपको। जैसे मेरे को गंदी गंदी गालियां देते हैं, ऐसे पूर्वांचली समाज को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं ये लोग। पूर्वांचली समाज कच्ची कॉलोनियों में रहता है, मोस्टली लोग गरीब लोग हैं बेचारे। कच्ची कॉलोनियों में इन्होंने एक काम नहीं करा। हमने आने के बाद 2015 से आने के बाद कच्ची कॉलोनियों में सड़कें बनवाई, नालियां बनवाई, पानी की पाइपलाइन डलवाई, गलियां बनवाई, सीसीटीवी कैमरे लगवाए, मोहल्ला क्लिनिक लगवाए, स्कूल बनवाए। सामने को अच्छा स्कूल बन गया, नहीं बन गया? यहाँ पे सामने
स्कूल बनवाए आप लोगों के लिए, इतना काम करा मैंने पूर्वांचली समाज के लिए। कच्ची कॉलोनियों में जहां 3,000 रुपए गज की जमीन होती थी, आज 1 लाख रुपए गज की जमीन मिल रही है। इनको केवल आपके वोट चाहिए, बीजेपी वालों को। मेरे को आपके वोट नहीं चाहिए, बस आपका प्यार और आपका आशीर्वाद चाहिए मेरे को। आपके लिए अंतिम सांस तक काम करता रहूंगा। लेकिन ये देख लेना, जिस तरह से आपको गालियां दे रहे हैं, जैसे मेरे को गालियां देते हैं, ऐसे ही अब ये पूर्वांचली समाज को गालियां देने लग गए ये लोग। इन्होंने मेरे को बहुत परेशान किया, इन्होंने जेल में डाल दिया। हमारी पार्टी को बहुत परेशान किया। संजय सिंह जी को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, हमारे सारे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया। इतना परेशान किसी पार्टी को भारत के इतिहास में नहीं किया गया। झूठे केस लगा लगा के जेल में डाल दिया। लेकिन मेरे को ज्यादा तकलीफ हुई, जेल में डाल के इन्होंने आपको भी बहुत परेशान किया। जब मैं जेल में था, मैं सुनता था, कहीं ये पानी रोक देते थे एलजी को कहलवा के, कहीं ये सीवर खराब कर देते थे। मेरे को बाद में पता चला, सीवर में कई जगह इन्होंने सीमेंट के कट्टे डाल दिए, बड़े बड़े पत्थर डाल दिए ताकि लोगों को तकलीफ हो। ये क्या राजनीति है? ये तो गंदी राजनीति है। अच्छे काम करो, काम करके वोट मांगो। पर मैं अब बाहर आ गया, चिंता मत करना। जब से आया हूं 3 महीने में सारे काम कराने मैंने शुरू कर दिए। अब कई जगह सीवर ठीक करा दिए मैंने, कई जगह सड़कें टूटी थी वो भी ठीक करा दी, जो बची है वो भी करा दूंगा। कई जगह पानी खराब आ रहा था वो भी ठीक करा दिया। अगर आपके यहाँ खराब आ रहा है वो भी ठीक करा दूंगा। आपका बेटा आ गया बाहर, आप चिंता ना करना, सारे काम करा दूंगा आप लोगों के। लेकिन अंत में फिर कह रहा हूं, गलत बटन मत दबा देना, नहीं तो दिल्ली नरक बन जाएगी। भारत माता की